सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को अगर दो किसी बात का इंतजार बहुत ज़्यादा है तो एक तो 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा चुनाव का, किसकी सरकार बनेगी, और दूसरा कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में फैसला क्या होगा। ये एक या दो बार नहीं हुआ है बल्कि इरफान सोलंकी मामले में फैसले की तारीख 1 दर्जन बार से ज़्यादा टल चुकी है। आखिर ये तारीखें क्यों टलती जा रही हैं? क्यों इरफान मामले में फैसला नहीं आ पा रहा है? क्या कारण है? क्या टेक्निकल दिक्कतें हैं? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी। उनसे बात करके पूरा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत रही। दिलीप जी, हम लोग लगातार देख रहे हैं, आज तक शायद अपने पूरे पत्रकारिता जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी मामले का फैसला में 1 दर्जन से भी ज़्यादा डेटें पड़ गई हों। शुरुआत से बताइए कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि अभी तक इस पूरे मामले में फैसला नहीं आ पा रहा है? देखिए, फैसला करना तो माननीय न्यायालय का काम है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि दोनों पक्षों ने, अभियोजन ने भी और डिफेंस ने भी, हम लोगों ने सब लोगों ने मिल करके गवाहियों को सही ढंग से और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में प्रोसिक्यूशन ने अपने पूरे 18 गवाह पेश किए थे और 3 गवाह डिफेंस ने भी अपने पेश किए थे। उन गवाहों के बाद 1 मार्च लास्ट तिथि थी जिसमें कहा गया कि आप लोगों की बहस पूरी हो गई है और ऑर्डर के लिए 14 मार्च डेट नियत की गई थी। 14 मार्च से अब तक पूरी सुनवाई में लगभग 18 डेटें हो चुकी हैं। बीच में 2-3 डेटों में ऐसा हुआ कि स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय ने मांगा, लिखित बहस भी मांगी, लिखित बहस भी दोनों पक्षों ने दाखिल की और लिखित बहस चूँकि बृहद थी, हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन ने 26 पेज की और इरफान और रिजवान के अधिवक्ताओं ने लगभग 49 पेज की, मोहम्मद शरीफ के अधिवक्ता ने लगभग 17 पेज की और शौकत अली के अधिवक्ताओं ने 19 पेज की। लगभग 111 पेज के आसपास की लिखित बहस 4 लोग मुलजिमों की तरफ से दाखिल और अभियोजन की तरफ से दाखिल की गई है। रिजाइल आटे वाले द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गई, उन्होंने कहा हमें दाखिल नहीं करनी है, मौखिक बहस करेंगे। तो उसके बाद से भी लगभग 3 डेटें पड़ चुकी। इसका मतलब है कि न्यायालय को उनको पढ़ने में, परिशीलन करने में कुछ समस्याएं आ रही होंगी या समय की व्यस्तता होगी या न्यायालय के पास और काम होता है। इस वजह से जो है ये निर्णय नहीं आ पा रहा है। न्यायालय को समझने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और कानपुर शहर नहीं पूरे प्रदेश के लिए भी ये निर्णय बड़ा वो होगा, क्योंकि इसमें माननीय विधायक जी द्वारा जो कृत्य इसमें किए गए हैं, जैसे यहाँ इसमें आगजनी करना, मौके पर उपस्थित होना, गवाहों ने साबित किया है और इसके उपरांत यहाँ से चले जाना, उपस्थित ना होना, तो जनता के प्रति जवाबदेही भी उनकी होती है। और रही बात निर्णय की, तो न्यायालय इस बार निर्णय करने के लिए न्यायालय ने कहा है कि हम निर्णय करेंगे 3 मार्च को, लेकिन करती है या नहीं करती ये न्यायालय का सब्जेक्ट है। हम लोगों को सिर्फ इतना ही कहना था, मैंने उस दिन भी न्यायालय में कहा था कि अगर निर्णय करने में लगता है कि कोई असहजता है या अभी निर्णय लिखाने में कुछ समस्याएं आ रही हैं या व्यस्तता है, हो सकता है कि कभी कभी बहुत चीज़ें पढ़ने में कुछ चीज़ें क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, तो हम लोग स्पष्टीकरण देने के लिए भी तैयार हैं, हम लोग उसको पुनः बहस करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन निर्णय की तिथि जब नियत की जाए तो उससे क्या सबकी आशाएं होती हैं और मुलजिम को अच्छे के अधिवक्ता आते हैं, मुलजिम भी आता है, प्रोसिक्यूशन भी जाता है, सब लोग उसकी आशा करते हैं। तो हम लोग को इस बार ये है आशा है कि इस बार निर्णय आएगा। अगर न्यायालय कोई और तिथि नियत करती है, कुछ और क्लैरिफिकेशन मांगती है, पुनः बहस के लिए कहती है, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है, हम लोग की पत्रावली पूरी तैयार है और प्रोसिक्यूशन का पूरा केस भी साबित है। जो भी 18 गवाह पेश हुए हैं पूरे न्यायालय में, उन सब गवाहों ने घटना को साबित किया है और घटना में ये स्पष्ट रूप से अंकित है कि मौके पे इरफान, रिजवान और अन्य जितने भी अभियुक्तगण थे वो थे और जानबूझ करके मोबाइल न ले जाना या घटना को छुपाना, ये सब अपराध की श्रेणी में ही आता है। अगर आप किसी प्रकार का मन बना करके, योजना बना करके कि जिन चीज़ों से हम पकड़ सकते हैं उनको नहीं ले जाएँ, तो उस पे भी न्यायालय की नज़र होती है और प्रोसिक्यूशन की भी नज़र होती है। तो हम सब लोगों ने पूरे 18 गवाह 1 से 18 प्रॉम्प्ट साबित किए हैं और जो उनकी डिफेंस के भी गवाह हैं, उसमें से एक गवाह ऋषभ गुप्ता था, उससे भी हम लोगों ने पूछताछ में अपनी जिरह में ये बात साबित की है कि रिजवान भाई ने ही अपने भाई के माध्यम से उसको बुलाया था और उस मोबाइल का उपयोग किया गया था सूचना देने में, अपने मोबाइल का उपयोग नहीं किया गया था। तो ये सब चीज़ें साबित की हैं, लेकिन इन सब कुछ के जो हमारे गवाह हैं या जो भी हमारा साक्ष्य है, इन सब का परिशीलन करने का काम न्यायालय का है। न्यायालय जो परिशीलन करेगी, उसके हिसाब से निर्णय आएगा, उसको हम लोग आत्मसात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
अगर टेक्निकल बात करें, कानूनी हिसाब से बात करें, तो जिस तरह से अब लिखित गवाही माँगी थी कोर्ट ने, अब सभी पक्षों ने आपकी तरफ से भी लिखित गवाही जा चुकी है। अब अगर टेक्निकल बात करें, तो क्या अब कुछ ऐसा हो रह गया है कि जिसके लिए न्यायालय फिर कुछ कह सकती है, या फिर मामला फिर से सुनवाई पे आ सकता है, या फिर न्यायालय की तरफ से कुछ और माँगा जा सकता है, या फिर लिखित बहस देने के बाद फिर कुछ नहीं बचता है सिवाय फैसले के? देखिए, वैसे तो लिखित बहस देने के बाद हम लोग चूँकि मौखिक बहस भी कर चुके हैं, लिखित बहस भी दे चुके हैं। अब हम लोगों के पक्षों से कुछ भी रह नहीं गया है। लेकिन न्यायालय है, निर्णय करते समय अगर उसको लगता है कि कुछ चीज़ें उससे रह गई हैं, तो उसकी क्यूरी हम लोगों से कर सकता है। उस क्यूरी के लिए हम लोग तब भी तैयार थे, पिछली डेट पे भी तैयार थे और आज भी तैयार है। जब जब न्यायालय पूछेगी तब भी कर सकते हैं। लेकिन ये न्यायालय का विषय है कि न्यायालय उससे क्यूरी करती है, कि जजमेंट में कोई परेशानी है, तो वो हम लोगों से बुला के पूछ सकते हैं। हम लोग उसके लिए तैयार भी हैं। कोई न्यायालय को लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं है, कोई चीज़ छुपी हुई है, कोई चीज़ जैसे लिखावट में दिक्कत आ रही है या कोई फैक्ट क्लियर नहीं है, उन फैक्टों के बारे में जानकारी कर सकती है। न्यायालय का अधिकार भी है और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से सब लोग बंधे हुए हैं और न्यायालय का पूरा सम्मान है। न्यायालय पूछिए, हम लोग बताएँगे, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी हम पूछ के बताएँगे। सीनियर से पूछेंगे, नहीं समझ में आएगी तो न्यायालय से ही पूछ के बताएँगे, भाई साहब बताइए न्यायालय में क्या है। लेकिन निर्णय करने में अगर कोई समस्या आ रही है तो सबके साथ बैठ के माननीय न्यायालय नहीं तय कर सकते, वो तो माननीय न्यायालय को ही तय करना है। माननीय न्यायालय को निर्णय करना है। हम लोग काम जो था एविडेंस कराना, वो हम लोगों ने करा दिया है। अब निर्णय में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है या उस डेट को कहते हैं, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि क्या दिक्कत आएगी, चूँकि 14 दिन के लिए एक पीरियड होता है, उसमें माननीय न्यायालय को निर्णय करना होता है। अगर 14 दिन चूँकि 3 तारीख से पूर्ण हो रहे हैं, जो नई डेट लगाई गई है 3 जून, तो पूर्ण हो रहे हैं, चूँकि सुनवाई 20 तारीख को हुई थी। अब अगर उसमें निर्णय 3 तारीख को संभवतः मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय निर्णय कर देगी। अगर निर्णय किसी परिस्थितिवश नहीं करती है, तो फिर वो फाइल पुनः सुनवाई में जाएगी। ये जो लीगल क्वेश्चन है, इस पत्रावली से संबंधित नहीं है। इस सबके लिए अगर 14 दिन में निर्णय की तिथि नियत करने के बाद नहीं हो पाता है, तो पत्र पुनः सुनवाई पे आती है। ये विधिक प्रश्न है। इस पत्रावली से संबंध उसका नहीं है। अगर नहीं करती है, तो फिर पुनः सुनवाई पे आएगी और पुनः सुनवाई के बाद ही उसमें निर्णय आएगा। एक सवाल आखिरी और है कि जब ये लास्ट बार इरफान सोलंकी कोर्ट में आए थे, तो उन्होंने कोर्ट के सामने एक अपनी व्यथा रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि जब हमें यहाँ पे लाया जाता है तो अमानवीय हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, हमें धूप में बैठा के, एक वीडियो भी सामने आया, शायद आपने भी देखा होगा कि वो पेड़ के नीचे बैठा रखा है पुलिस ने उनको, और उन्होंने ये भी आरोप लोग कोर्ट के अंदर लगाया कि मुझे पानी भी पीने को नहीं दिया गया। तो अगर कानूनी रूप से देखें तो कुछ अधिकार होते हैं बंदियों के भी, और अगर बंदी विधायक है तो शायद कुछ और भी होते होंगे अधिकार। तो ये जो सारी चीज़ें सामने आई हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, बाज़ात मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सामान्य व्यवहार सबके साथ होता है, उससे बेहतर व्यवहार जो बंदियों को अधिकार होते हैं, विधायकों को स्पेशली अधिकार है, वो अपने अधिकारों के लिए कहते हैं, उनको दिया भी जाता है। लेकिन ये कि ऐसी कोई घटना हुई है, ये हमारी जानकारी में नहीं है, क्योंकि न्यायालय में जिस समय ये बात हो रही थी, उस समय मैं चूँकि निर्णय की तिथि लग चुकी थी, इसके उपरांत हम लोग के आने के बाद ये घटना हुई होगी, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन चूँकि जब तक मैं न्यायालय में मौजूद था, जब तक 3 जून डेट लगी थी, तब तक ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं, चूँकि मेरे सामने घटना नहीं है, इसमें टिप्पणी करना उचित नहीं कि उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा। अब चूँकि प्रेस और मीडिया और इन सब की बातों का क्या उसमें आया है, क्या नहीं आया है, इसके लिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हर कैदी को समानता भी, अगर वो विधायक नहीं भी है, तो अधिकार होता है और अधिकार को दिया भी जाता है और इसी तहत उनको उनके वकीलों से पूछ करके न्यायालय ही से तलब करती है, निर्णय की स्थिति तलब करती है। तो ऐसी कुछ घटना वैसे है नहीं और ऐसा प्रशासन करेगा भी क्यों? क्योंकि प्रशासन का कोई विशेष उससे वो नहीं रहता है किसी के साथ। लेकिन अब अगर शिकायत की है उनके वकीलों ने, तो उसका निर्णय करना न्यायालय का काम है, इससे हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। तो आप थे दिलीप अवस्थी, जिन्होंने बताया कि 3 तारीख को अब संभवतः ऐसा हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक जितनी भी तारीखें थी, उस पे आखिरकार क्यों नहीं निर्णय आ पा रहा था, क्या टेक्निकल दिक्कतें थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 3 तारीख को निर्णय आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं आ पाता है, तो वो जो 14 दिन वाली बाध्यता है, वो खत्म हो जाएगी और फिर से फाइल पुनः सुनवाई पे चली जाएगी। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।